नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे देश में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स वाकई स्वतंत्र हैं या फिर गवर्नमेंट की मर्जी पर चलते हैं? पर किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? अमेरिका में हाल ही में फेडरल रिजर्व को लेकर चर्चा हुई कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से इसकी ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है। भारत में भी यही सवाल उठ रहा है। आरबीआई, सेबी, ट्राई, पीएफआरडीए जैसे आर्म्स लेंथ रेगुलेटर्स को क्या सच में सरकार से पूरी स्वतंत्रता मिलती है? प्रॉब्लम कहाँ है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए सर्विस रूल्स और सेफ गार्ड्स है, लेकिन रेगुलेटर्स के लिए क्लियर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म उतना मजबूत नहीं है। किसी भी समय प्रेशर डालकर या अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कंट्रोल करके उसकी इंडिपेंडेंस प्रभावित हो सकती है। इससे पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेशन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने का खतरा लगा रहता है। ये एग्जाम्पल इतना अहम क्यों है? आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़े तो इन्फ्लेशन कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। सेबी पर अगर जो मार्केट रेगुलेटर है, अगर इसकी स्वतंत्रता ना हो तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट सकता है। कैग या यूपीएससी जैसी इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है, लेकिन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को वैसा शील्ड नहीं है। इंस्टीट्यूशन को एग्जीक्यूटिव की मर्जी से नहीं, बल्कि क्लियर लीगल सेफ गार्ड से स्ट्रेंथन करना होगा। अगर रेगुलेटर्स फ्री और फियरलेस होकर काम नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ेगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रेगुलेटर्स किसके प्रति अकाउंटेबल हैं, बल्कि ये है कि क्या वो निर्भीक और स्वतंत्र होकर काम कर पा रहे हैं या नहीं। मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि रेगुलेटर्स एट द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट और लॉ के प्रति जवाबदेह हो।